देना पड़ेगा। आइए, यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि सारे व्यवहार का मूल क्या बनता है कि जब हमारी अहंता अपने सामान्य स्वभाव को छोड़ देती है और छोड़ करके एक विशिष्ट केंद्र में केंद्रित हो जाती है, तब द्वैतमेव भवति, तब द्वैत के समान होता है। और जब द्वैत के समान होता है तो व्यवहार आरंभ हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। और ये व्यवहार आरंभ होता है और यही जो है हमारा व्यवहारिक जीवन है। पारमार्थिक सत्ता उस समय भी वैसे की वैसे रहती है। जिस समय हमारा व्यवहारिक जीवन चलता है उस समय भी पारमार्थिक सत्ता वैसे की वैसे रहती है, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। जिस समय आप विशिष्ट रूप में अपने को जानते हैं उस समय भी आपका जो स्वरूप है वह वैसे का वैसे रहेगा, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है, पर भान में अंतर हो जाएगा। इतने कल ही हमने बताया था, जिस समय आप स्वप्न में बड़ी विलक्षणता का अनुभव कर रहे हैं उस समय भी आप पलंग पर सोए हैं, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ रहा है, पर भान में अंतर पड़ जाता है। जिस समय आप इतने विकारों का, इतने जो है संकट का, इतने दुख का अनुभव कर रहे हैं उस समय भी आपका स्वरूप शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, पर भान में अंतर हो जाए। अज्ञान जो है वह स्वरूप का भान नहीं होने देगा और विशिष्ट अहंता जो है वह विशिष्ट प्रकार का भान आपके सामने प्रकट करेगी। प्रक्रिया इसमें क्या बनती है फिर? जैसे क्या होता है कि हम लोग साधना तो करते हैं, कभी कभी साधना की दिशा हमारी ठीक नहीं बन पाती है। जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, दर्पण में कोई चीज देखनी हो तो प्रक्रिया यही बनती है कि उस चीज, दूसरी चीज हटाओ, उस चीज को सामने ले आओ तो दर्पण में दिखेगी। आप किसी चीज का ध्यान करना चाहते हैं, आप परमेश्वर के किसी स्वरूप का ध्यान करना चाहें तो आपको दूसरे स्वरूप हटाने पड़ेंगे चित्त दर्पण के सामने से और वह स्वरूप सामने प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, तब वह स्वरूप ज्यों का त्यों आपको दिखेगा। सगुण साकार के विषय में तो यही निर्णय है, दूसरा तो बनेगा नहीं। आप जो है घट देखना चाहेंगे तो दूसरी चीज हटा करके घट सामने लाना पड़ेगा, घट हटा देना पड़ेगा। यदि दर्पण पर कालिख पोत देते हैं तो कुछ भी सामने रख दो दिखेगा नहीं। भले ही हो सकता है कि कालिख का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता हो, है? पर उसको बाहर से कैसे समझेंगे? जागृत और सुषुप्ति में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में हमारी स्थिति यही है। सुषुप्ति में कालिख पोता हुआ है, इतने है, इसलिए कुछ भी नहीं दिखता है। देखो वो कालिख भले ही प्रतिफलित होता हो, इसीलिए हम जाग करके अज्ञान का जरूर स्मरण कर लेते हैं, कुछ भी भान नहीं हुआ। पर यदि आकाश को आपको दर्पण में अनुभव करना हो तो क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा कि बाकी जो चीज है वो दर्पण के सामने से हटानी पड़ेगी, पर ले नहीं आना पड़ेगा कुछ, ले नहीं आना पड़ेगा। यदि वास्तव में जो है वह ब्रह्म स्वरूप को आपको अनुभूति करनी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? जितने ये प्रतिबिंब हैं, जितने जो है ये दृश्य हैं, इसको हटाना मात्र पड़ेगा। आप ब्रह्म को ले आकर के ब्रह्म की ध्यान करने का प्रयास मत करिए, वो तो स्वरूपभूत है, इसलिए उसको ले आकर के नहीं आप ध्यान कर सकते। आप हटाएंगे और निद्रा में मत जाइए, दर्पण पर जो है कालिख मत होती, तो आपका जो चित्त है चित्त हो जाएगा, एक तकार उसमें से निकल जाएगा।
वो तकार ही जो है वो विषयाध्यास है, नहीं तो वो तो चित्त ही है। आपका चित्त ही चित्त हो जाए। चित्तम चिदिति जानीयात तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास। अब थोड़ा सा और हम इस पर विचार करें। कल हमने कहा था कि देखो, पारमार्थिक सत्ता का व्यवहारिक सत्ता के साथ कोई विरोध नहीं। यदि विरोध ही होता तो फिर ये जगत हो नहीं सकता। यदि ब्रह्म का इस जगत के साथ किसी भी प्रकार का विरोध होता तो ये जगत प्रकट नहीं हो सकता था। वो ब्रह्म तो ऐसा है कि अज्ञान को भी सत्ता दे रहा है तो जगत को भी सत्ता दे रहा है। रस्सी का सर्प के साथ कोई विरोध नहीं, क्योंकि रस्सी सर्प को भी सत्ता दे रही है। यदि रस्सी नहीं होती तो सर्प भान आपको कैसे हो सकता था? तो वो तो सर्प को भी सत्ता दे रही है। जो सत्ता दे रहा है उसका तो कोई विरोध है नहीं। और ब्रह्म का यदि जगत के साथ और जो है वह अज्ञान के साथ विरोध होता तो फिर न अज्ञान हो सकता था न जगत। पर विरोध किसका है? विरोध इसका है कि रस्सी के ज्ञान का सर्प ज्ञान के साथ विरोध। रस्सी का ज्ञान उदय हुआ तो सर्प को खा लेगा। सर्प के ज्ञान का जो सर्प की स्मृति भी है, पर उसके अंदर से जो सत्यत्व है वो सत्यत्व निकल जाएगा। इसलिए ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का विरोध नहीं, पर ब्रह्म ज्ञान जैसे सामान्य में जब आप पहुंचेंगे तो विशिष्ट अहंता जो है इसमें वास्तविकता नहीं रह जाएगी। आप कहते जब वास्तविकता ही नहीं रह जाएगी इसकी तो व्यवहार कैसे होगा? व्यवहार फिर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वास्तविकता जब यह वास्तविकता हो जाएगी और ये सीमित अहंता बाधित हो जाएगी तो व्यवहार कैसे होगा? मैंने कल आपको कहा था कि दो मुख्य अहंता एक साथ नहीं रह सकती, पर एक मुख्य अहंता के साथ बाधित कई अहंताएं भी साथ में रह सकती। मुख्य अहंता के साथ बाधित कई अहंताएं साथ में। नाटककार को आप देखते हैं, उसकी मुख्य अहंता बिल्कुल पृथक रहती है और जो पाठ कर रहा है उस अहंता जिसको व्यवहार कर रहा है वो अहंता बिल्कुल पृथक रहती है। दोनों का कहीं विरोध होता है, टक्कर आता है? दोनों का टक्कर नहीं। क्यों नहीं टक्कर आता? क्योंकि एक जो है वास्तविक अहंता है, वह दूसरी अहंता को बाधित करके रखा है, तो उसके साथ उसका किसी भी प्रकार का टक्कर नहीं है और वो बहुत ही सुंदर जो है वह व्यवहार करता है। उसके व्यवहार में दोष क्यों नहीं आता? क्योंकि अज्ञान नहीं है उसको। दूसरी चीज अज्ञानज जो काम क्रोध राग द्वेष जो है ये जो कृपणताएं आकर के व्यवहार में दोष उत्पन्न कर देती है, उस दोष का उसमें अभाव हो गया। अभाव होने के कारण वह इतना सुंदर जो है वह पाठ करता है, जैसा करना चाहिए वैसे करता है। बाकी व्यक्ति जो सत्य करके लेगा वो जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर पाएगा, जैसा प्रकृति करा देगी वैसा करेगा। वहां तो जैसी प्रकृति करा देगी, काम क्रोध लोभ इत्यादि धर्मादि संस्कार ये जैसा उससे कराएंगे वैसा करेगा। प्रकृति में यान्ति भूतानि। पर यहां पर क्या होगा? नहीं, जैसा करना चाहिए वैसे करेगा।
और जैसा करना चाहिए वैसा करते हुए भी उस क्रिया के साथ किसी भी प्रकार उसका संबंध नहीं बनेगा। बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं भाष्यकार भगवान शंकराचार्य भगवान। कहते देखो, स्वीकुर्वन् व्याघ्रवेशम स्वजठर भृतये भीषयन् यश्च मुग्धान् मत्वा व्याघ्रोऽहमित्थं स नर पशुमुखान् बाधते किं नु सत्वान् मत्वा स्त्री वेशधारी स्त्रेहमिति कुरुते किं नटो भर्तुरिच्छाम तदोदशारीर आत्मा पृथगनुभवतो देह तो यस्य साक्षी। कहते कोई नट है, नट एक राजा के पास पहुंचता है, वो कहता राजन कुछ हम खेल दिखाना चाहते हैं। कहा तुम बाघ बन सकते हो? हाँ बाघ बन सकता हूं, बाघ बन सकता हूं, बाघ का पार्ट मैं कर सकता हूं। अच्छा बाघ का पार्ट दिखाओ। चला गया वो, कहा मैं समय से आऊंगा। 4 बजे सभा लगी हुई थी। व्याघ्र का जो है उसने ऐसा वेश बनाया कि देखने वाले कोई पहचान नहीं पाए कि ये बाघ है कि नट है। और बाघ की इस बोली में दहाड़ा उसने कि बाघ की दहाड़ सुनकर के जो है जो नहीं जानते थे वो तो भगे जान गए, और एकदम दहाड़ करके जो है वो सभा में आ गया। भाष्यकार भगवान कहते हैं देखो लोग भयभीत भी हुए, भगे भी, उसने दहाड़ा भी और कूदा भी, पर जैसे बाघ के अंदर उसको मनुष्य को खा लेने की जो वृत्ति होती है वह वृत्ति क्या उसके अंदर हुई होगी? वह वृत्ति उसके अंदर नहीं होगा। वो हिंसक जो वृत्ति है वह वृत्ति बाधित है, वृत्ति नहीं हो सकती। क्यों? कि वह अपने को मनुष्य समझता है, अंदर से वह अपने को मनुष्य समझता है, इसलिए वह वृत्ति उसके अंदर नहीं आई। दूसरा दृष्टांत देते हैं, एक नट है, बहुत सुंदर स्त्री का वेश बनाया उसने। सुंदर स्त्री का वेश बना करके ऐसा नृत्य जो है, ऐसा नृत्य किया, इस प्रकार का जो है गान किया कि जितने श्रोता वहां बैठे थे मुग्ध हो गए, मुग्ध हो गए। उसने भी हाव भाव कटाक्ष इत्यादि सारे का प्रयोग किया, पर भाष्यकार भगवान कहते हैं क्या उसके अंदर पति की इच्छा होगी? क्यों नहीं होगी? अंदर से उसको ज्ञान है कि मैं पुरुष हूं। व्यवहार में कितना बड़ा अंतर पड़ रहा है, देखिए बहुत बड़ा अंतर पड़ रहा है। ज्ञानी अज्ञानी के व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर पड़ रहा है। वास्तविक जो है वह वस्तुतः व्यवहार का जो प्रयोजन है, वह व्यवहार का जो प्रयोजन है, व्यवहार का जो वास्तविक स्वरूप होना चाहिए, वह स्वरूप जो है वही प्रकट हो सकता, दूसरी जगह नहीं प्रकट हो सकता। क्योंकि दूसरी जगह सीमित अहंता, अज्ञान, काम, क्रोध इत्यादि, इससे जो है व्यवहार का दूषित पक्ष प्रकट होता है। वह दूषित पक्ष का सर्वथा अभाव हो जाता है, अंदर से उसका सर्वथा अभाव है। सर्वात्म व्यवहार, प्रेम से ओतप्रोत व्यवहार, उदार व्यवहार, निर्दोष व्यवहार दूसरी जगह संभव हो नहीं सकता। अब मैं यहां पर इतने बताया आपको कि देखिए व्यवहार का विरोध कहां हुआ, पर 2 चीज बनी। एक तो इस व्यवहार में जो क्रिया हुई उस क्रिया के साथ उसका संबंध नहीं हुआ, इसलिए जन्म मरण के का चक्र से छूटा। क्योंकि जब हम विशिष्ट अहंता को लेते हैं तो क्रिया के साथ अपने संबंध को नहीं छोड़ सकते।
क्रिया के साथ संबंध आपको बनेगा ही, और क्रिया के साथ संबंध बनेगा तो उस कर्म के अनुसार जो है वह फल भोग भी होगा, जन्म मरण का चक्र भी होगा। तो एक तो ये अंतर हुआ कि उस क्रिया के साथ किसी प्रकार का संबंध बना नहीं, क्योंकि ज्ञान प्रभाव से क्रिया बाधित थी। दूसरी चीज ये हुई कि व्यवहार करते समय भी व्यवहार के कारण होने वाला जो राग द्वेष था उसका संबंध नहीं बना। तीसरी चीज क्या हुई कि वह व्यवहार तो कर रहा था और व्यवहारिक अहंता बिल्कुल ठीक ढंग से काम कर रही थी, पर वह व्यवहारिक अहंता ठीक ढंग से काम करते हुए भी बाधित थी। ये तो ज्ञान के साथ हमने बताया, पर थोड़ा और विचार करें। क्यों? क्योंकि वेदांत का संबंध जो है इस ज्ञान प्रतिपाद्य विषय होने पर भी वेदांत संपूर्ण वेद का एक सिद्धांत है, और वेद में एक लक्ष्य मंत्र है, और एक लक्ष्य मंत्र में से 80,000 मंत्र कर्मकांड का प्रतिपादन करने वाले, और 16,000 मंत्र जो हैं वो उपासना कांड का प्रतिपादन करने वाले हैं। तो 96,000 जो है मंत्र वेद के आपको व्यवहार में प्रवृत्त कर रहे हैं। ये जरा ध्यान देने की बात। 96,000 जो वेद के मंत्र हैं वो आपको व्यवहार में प्रवृत्त कर रहे हैं। 4,000 मंत्र ऐसे हैं जो आपके व्यवहार को अतिशुद्ध, यद्यपि 96,000 मंत्र व्यवहार का शोधन ही कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रीय मंत्र हैं। दो प्रकार का व्यवहार होता है। एक व्यवहार होता है पशु प्रवृत्ति व्यवहार, जिसको जो है वह खाना पीना इत्यादि ये व्यवहार चल रहा है, जैसे पशु पक्षी में है ऐसे मनुष्य में भी। पर एक व्यवहार होता है शास्त्रीय व्यवहार, जिसको कर्तव्य व्यवहार हम कहते हैं। वो शास्त्र से प्राप्त होता है। माता के प्रति एक कर्तव्य है तो पिता के प्रति एक कर्तव्य है, तो जो है बच्चे के प्रति एक कर्तव्य है तो समाज के प्रति एक कर्तव्य है, तो दुखी के प्रति एक कर्तव्य है। यानी इस प्रकार ये कर्तव्य बोध कराता है। तो कर्तव्य बोध ही शास्त्र कराता है, और कर्तव्य बोध करा करके हमारे पशु व्यवहार को संस्कारित करता है। क्योंकि कर्तव्य बोध जो है यदि न करावे शास्त्र, तो पशु के व्यवहार में हमारे व्यवहार में अंतर कुछ नहीं। इसलिए आपने यहाँ मनुष्य की परिभाषा ये नहीं किया कि 2 हाथ पैर वाला मनुष्य है, धर्मेण हीन पशु भी समान। हम जब पूछते हैं, किसी से पूछे, जानना चाहें कि ये व्यवहार जो हो रहा है, ये जो प्रवृत्ति हो रही है, ये प्रवृत्ति के मूल में क्या है, तो सामान्यतः सभी लोग जानते हैं कि भाई इस प्रवृत्ति के मूल में कोई न कोई स्वार्थ है। स्वार्थ को लेकर के व्यक्ति प्रवृत्त होता है। पशु पक्षी इत्यादि सभी स्वार्थ को लेकर के प्रवृत्त होते हैं। एक व्यवहार के मूल में ये दिखता है। अब स्वार्थक प्रवृत्ति जो होगी व्यवहार में, वो स्वार्थक प्रवृत्ति कितनी जो है हमारी वृत्ति को कितनी संकुचित करने वाली हो गई। आज जो अर्थतंत्र होता जा रहा है समाज, उसमें हेतु क्या है? अर्थ को सामने रख करके ही प्रवृत्त होता है, दूसरा कोई उसके जीवन में प्रवृत्ति का हेतु नहीं दिख रहा है। स्वार्थ से अतिरिक्त आज का व्यक्ति तो समझ ही नहीं पा रहा है कि स्वार्थ से अतिरिक्त भी व्यवहार हो सकता है, इसको समझने में असमर्थ हो रहा है। दूसरी प्रवृत्ति का हेतु मोह है।
ये स्वार्थ को दबा करके भी होता है। जैसे पक्षी जो है दिन रात अपने बच्चे के मुख में चारा छोड़ रहा है, उसका उस बच्चे से क्या स्वार्थ है। हमने पक्षी का उदाहरण इसलिए दिया कि मनुष्य बहुत बुद्धिमान है, वो सोचता है कि बच्चा बड़ा होकर के हमको संभालेगा, तो हो सकता है उसके स्वार्थ का संबंध वो बना ले, भले ही न हो पर बना तो सकता है, पर वो पक्षी नहीं इस प्रकार का सोचता है। पर दिन रात वो जो है वह बच्चे के मुख में डालता है जब चारा, तो ये प्रवृत्ति का हेतु क्या बन रहा है? ये मोह है प्रवृत्ति का। हाँ, स्वार्थ नहीं है पर मोह। पशु पक्षी में ये प्रवृत्ति का हेतु सर्वत्र दिखाई दे रहा है, पर मनुष्य में कर्तव्य भी प्रवृत्ति का हेतु बन रहा है। यहां शास्त्र आ गया। ये पशु प्रवृत्ति से ऊपर उठा है। मनुष्य प्रवृत्त होता है, ये माता है इसके प्रति एक कर्तव्य है, ये बच्चा इसके प्रति एक कर्तव्य है। तो कर्तव्य जो है प्रवृत्ति का हेतु मनुष्य में दिखाई दे रहा है। ये शास्त्र के द्वारा हमको प्राप्त होता है। कर्तव्य बुद्धि शास्त्र के द्वारा प्राप्त होती है, और शास्त्र के द्वारा पहले प्राप्त होती है, फिर बुद्धि से समझी भी जा सकती है। समझी ये जा सकती है कि भाई जो है कोई अपने से झूठ बोल देता है तो अपने को बहुत बुरा लगता है, इसलिए हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए दूसरे से। अब यही शास्त्र कहता है कि तुम्हारा स्वभाव सत्य बोलने का है, तुमको सत्य बोलना चाहिए। तो शास्त्र पहले कहता है, फिर आप बुद्धि लगाने तो वो बुद्धि से भी समझ सकते। तो ये जो धर्म प्रवृत्ति होती है, यह हमारे व्यवहार को शुद्ध करने लगती है। कर्तव्य प्रवृत्ति ही वस्तुतः हम शास्त्र दृष्टि से जब विचार करते हैं तो हमारे जीवन में जितनी कर्तव्य प्रवृत्ति है, ये कर्तव्य प्रवृत्ति ही मानवता है। ये मनुष्य का स्वभाव हमारे अंदर है, मनुष्यत्व है। और जितनी स्वार्थ प्रवृत्ति और मोह प्रवृत्ति है, ये पशु संस्कार से प्राप्त है। इसीलिए वैदिक काल का यदि हम विश्लेषण करें, जहां विवाह को भी शास्त्रीय प्रवृत्ति फल दिखा है। शास्त्र क्यों जाया में स्यात्, क्यों पुत्रेण अयम लोको जय्य। शास्त्र बताता है कि पुत्र के द्वारा इस लोक को जीतना है, इसलिए पुत्रार्थ हम विवाह कर रहे हैं। भोगार्थ विवाह कहीं नहीं शास्त्र में आता। पत्नी शब्द शास्त्र में यज्ञ संयोग है। पत्नी, पति शब्द से यज्ञ के संयोग से पत्नी शब्द बनता है। यज्ञ के लिए पत्नी, अपने जीवन को यज्ञ बनाने के लिए पत्नी परिग्रह है। शास्त्र इतना विलक्षण। पत्नी शब्द की व्युत्पत्ति ही यही, यज्ञ संयोगी। पति शब्द से यज्ञ संयोग में प्रत्यय होकर के पत्नी शब्द। तो ये जो शास्त्र है, ये क्या करता है कि हमारे व्यवहार का शोधन कर्मकांड से ही शुरू हो जाता है। क्योंकि इतनी जकड़न जब कर्म की हो तो ज्ञान कांड जो है अंदर बैठ नहीं सकता है। बहुत चीज आप जानते हैं पर मान पाते हैं? मान नहीं पाते हैं, इसका मतलब आपके अंदर कुछ कमजोरी है, आप पचा नहीं पाते हैं, तो वह ज्ञान आपके काम में नहीं आ रहा है। ये कर्म प्रक्रिया जो है, शास्त्र का जो कर्मकांड की प्रक्रिया, यह शोधन प्रक्रिया है। वह एक ऐसी योग्यता उत्पन्न करती है, यह योग्यता उत्पन्न करते करते आगे बढ़ाती है उस ज्ञान में प्रतिष्ठित करने के लिए। इसलिए कर्मकांड का ज्ञान के साथ ऐसा विरोध नहीं है। अपने यहां कर्मकांड को एक साधन माना, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, ज्ञान को पचाने के लिए साधन है।
तो मैं यहां पर ये कहने जा रहा था कि पहले तो हमने बताया ज्ञान की स्थिति का कर्म के साथ, व्यवहार के साथ क्या संबंध है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि ज्ञान का साधन, उस साधन का हमारे व्यवहार के साथ संबंध बन करके हमारे व्यवहार में किस प्रकार शुद्धि आती है। अब ये कर्मकांड, अब इस कर्मकांड में दो भाग हो जाते हैं, क्योंकि जीव के अंदर तमाम प्रकार की वासनाएं रहती हैं, तमाम प्रकार की चीज प्राप्त करना चाहता है। तो प्राप्त करना चाहता है तो उसको फल सामने रख कर यदि मत रखो तो वह प्रवृत्त नहीं हो सकता है। आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा, जितने स्तोत्र आप देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि जगत की सारी फलश्रुति उसके अंदर दे दी गई है। धनवान धन चाहने वाला धन प्राप्त कर ले, पुत्र चाहने वाला पुत्र प्राप्त कर ले, ये चाहने वाला, ये क्यों ऐसा है? क्या गलत है? नहीं, उसका उद्देश्य हम नहीं समझते। माताएं व्यवहार ऐसा करती हैं स्वतः। बच्चा छोटा होता है, उसको दवा पिलानी होती है, वो दवा पीने के लिए बच्चा तैयार नहीं होता है। माता हाथ में लड्डू रखती है, कहती बेटा ये लड्डू मिलेगा, ये दवा पी ले। आंख मूंद करके बालक उस दवा को पी लेता है, लड्डू उसको मिल जाता है। नहीं मिलता है, लड्डू नहीं मिले तो माता की बात पर कैसे विश्वास करेगा? लड्डू उसको मिलता है, पर वो दवा पीने का फल लड्डू नहीं है। उस दवा पीने का फल लड्डू नहीं है। बालक को उस दवा पीने का फल लड्डू दिखता है, और लड्डू देख करके ही दवा पीने में बालक प्रवृत्त होता है, पर उस दवा पीने का फल लड्डू नहीं। अपने यहां जो सकाम कर्म है, सकाम उपासनाएं हैं, उनका भी फल वो कामना नहीं है। वो जो है उसके साथ जो है, जो स्तोत्र, जो मंत्र जिनका आप अनुसंधान करते हैं, जिस परमेश्वर का आप चिंतन करते हैं, वह एक ऐसी दवा है जो शनि शनि आपके अंदर जाकर के आपके रोग की निवृत्ति करने में लगती है। इसलिए जब इन उपासनाओं के द्वारा, कर्मों के द्वारा आपका अंतःकरण कुछ जो है वह कामना पूर्वक भले ही होता है, पर जगत में हमेशा नियम है कि थप्पड़ लगता ही है। यदि आपने परमेश्वर से, देवता से परिचय प्राप्त कर लिया तो एक दिन उससे लड्डू मांग रहे थे, फिर आप कहेंगे भगवान ये जगत छुड़ाओ, इसमें तो बड़ा दुख है। परिचय तो मिला आपको, आप फिर उसका उपयोग कर सकते हैं, अपने वैराग्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसलिए यही कर्म शास्त्रीय जीवन हो जाने के कारण, जब हमारा शास्त्रीय जीवन हो जाता है तो शनै शनै ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है कि जब आप जो है ये बात समझ लेते हैं कि ये मांगना नहीं, जगत की चीज मांगना नहीं उस प्रभु से, क्योंकि जिस चीज को मांगा वो मिलने पर भी दुख है मिला, तो उसी पर छोड़ देना चाहिए अपने को उसी पर, सर्वज्ञ पर छोड़ देना चाहिए। क्या चाहिए? तब आपके अंदर स्वाभाविक भक्ति उत्पन्न होती है, तब आपकी जो कर्म प्रवृत्ति होती है वह निष्काम कर्म प्रवृत्ति हो जाती है, तब आप वास्तव में कर्तव्य बुद्धि से प्रवृत्त हो पाते हैं। तब ज्ञान के लिए उपकारी जो अंतःकरण की शुद्धि है, वह अंतःकरण की शुद्धि आपको प्राप्त होती है। तो यहाँ देखिए, जब आप निष्काम हो जाते हैं तब आपके व्यवहार में कितना शोधन हो गया, क्योंकि फलाभिसंधि के कारण जितने दोष उत्पन्न होने थे वह निष्काम प्रवृत्ति ने आपके उस दोष को दूर कर दिया। तो जब ज्ञान का, वेदांत का लक्ष्यभूत जो ब्रह्म, उस ब्रह्म का बहुत दूर से साधन जो कर्म, वह जो है वह कर्म भी है,
शास्त्रीय कर्म भी जहां निष्काम होकर के हमारे व्यवहार में इतना बड़ा परिवर्तन करने में समर्थ होता है? तो वहां ब्रह्म ज्ञान हमारे व्यवहार को क्या बनाएगा, इसकी कल्पना आप सोच सकते हैं। आगे इस विषय को हम कल थोड़ा और विस्तार करके तब इसका उपसंहार करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।